नावल सिलसिले दिल के किस्त सफर 6 अज़कलम अमरीन क़ियास 5 साल कबल जैसू ये सूट पहनूंगी। मारिया हाथ में 2 सूट उठाए जैसमीन की जानिब आई थी, जबकि पास बैठा सलमान बज़ाहिर तो मोबाइल में मसरूफ था, लेकिन ध्यान सारा बेड पर बैठी जैसमीन की तरफ ही मरकूज था। शूट टट। जैसमीन ने मुश्किल से सूट को शूट कहते सवालिया नजरों से मारिया को देखा, जैसे मतलब जानना चाह रही हो कि मैं क्या कहूं। सूट को शूट सुनते सलमान ने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी, लेकिन फिर भी इसकी हंसी की आवाज उन दोनों तक पहुंच चुकी थी। ही शौखा। सलमान की जानिब देखते जैसमीन गुस्से से बोली, क्योंकि वो जानती थी कि वो फिर इसकी उर्दू पर हंस रहा है। सलमानन। मारिया ने उसे तंबी करते पुकारा, जिस पर वो अच्छे बच्चों की तरह होंठों पर उंगली रख गया कि अब नहीं शोर करेगा। अपनी तालीम मुकम्मल होने की खुशी में वो कहीं घूमने के लिए जाना चाहता है, लेकिन इस बार वो समझने से कासिर था कि कहाँ जाए, क्योंकि वो इस तफरी के बाद मुकम्मल तौर पर ऑफिस ज्वाइन करने वाला था। लेकिन पहले तफरी जरूरी थी ताकि दिमाग फ्रेश किया जा सके। कुछ समझ न आने पर वो बना कुछ सोचे पेरिस अपने चाचों के पास आ गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका ये फैसला इसकी खुशकिस्मती साबित होगा। यहाँ आने पर जब उसे अपने चाचों के घर में एक गैर मुस्लिम लड़की नजर आई तो वो बहुत हैरान हुआ था, क्योंकि जैसमीन मारिया से दोस्ती के कुछ अरसा बाद ही इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इस्लाम और नमाज को मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए वो उन दिनों मारिया के पास ही रह रही थी, और इन्हीं दिनों वो सलमान नामी बल्ला भी यहाँ छुट्टियां गुजारने चलिया थी। बज़ाहिर तो जैसमीन को इससे कोई मसला नहीं था, लेकिन सलमान शिराजी के साथ अलग मामला था। सलमान ने जिस दिन जैसमीन की पहली झलक हिजाब में देखी थी, वो उसी दिन बेकरार होता इससे नजरें नहीं हटा पाया था। जब वो मारिया के कमरे के दरवाजे में खड़े होकर शीशे के सामने खड़ी जैसमीन को देखकर खो गया था। सफेद दोपट्टे से हिजाब सीखने की कोशिश में वो जब मासूमियत से मारिया से पूछती थी कि मारो बाल कैसे पीछे करूं, तो सलमान के दिल का चैन वाओ करार लौट लेती थी। बेसाख्ता सलमान का दिल बे इंतहा में चल जाता था और कहता था कि आगे बढ़कर इस पर नूर हुस्न वाली की मदद करे, लेकिन इस दिन मारिया चुनके साथ अपनी असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थी, इसीलिए वो मुकम्मल तौर पर जैसमीन की जानिब मुतवज्जह नहीं थी। मारिया को हनूज मसरूफ देखकर जैसमीन ने उसे तंग करना मुनासिब नहीं समझा। अभी उसने दुपट्टा उतारने की गर्ज से हाथ बढ़ाया ही था कि सलमान तेजी से आगे बढ़ता इसका हाथ थाम गया, जिस पर जैसमीन ने आंखें उठाते इसकी जानिब देखा। इस अचानक उफ्तादा पर मारिया भी मुतवज्जह हुई और हैरानी से सलमान को देखने लगी। सलमान ने हाथ बढ़ाते हुए इसके चेहरे पर आए बाल पीछे करते जैसमीन का हिजाब ठीक किया था। अहमम खैर है ना सलमान साहब। टेबल पर कहनी टकाटे मारिया ने मशकूक नजरों से उसे देखा। वो सलमान की नजरों और रवैये को बहुत अच्छे से समझ रही थी। मारिया के आंखें छोटी करके देखने पर भी सलमान के एतिमाद में कोई कमी नहीं आई थी। खुद तो तुम बिजी थी होने वाली भाभी, मैं तो बस इस अंग्रेजनी की मदद कर रहा था। आपकी नजरें मुझे मदद करने वाली तो नहीं लगती हैं सलमान साहब। मारिया ने आंखें छोटी करते उसे घोरा, जिस पर सलमान ने खसीने होते अपने बालों में हाथ फेरा था। जैसमीन इन दोनों के पास खामोश खड़ी थी। चूंकि इसे अभी उर्दू नहीं आती थी तो वो उन दोनों की गुफ्तगू का एक भी लफ्ज समझ नहीं पाई थी। मेरी प्यारी भाभी जान, ऐसे नहीं देखते हैं, नजर भी लग जाती है ऐसे खूबसूरत लोगों को। मारिया को हनूस अपनी जानिब तकता पाकर सलमान ने हाथ से इसका चेहरा दूसरी जानिब मोड़ दिया, जिस पर वो बाद में हिसाब चकता करने का इशारा करके जैसमीन की जानिब मुतवज्जह हो गई थी। आज मारिया उसे पाकिस्तानी सूट पहनाना चाह रही थी ताकि देख सके जैसू उनमें कैसी लगती है, और ये भी जैसमीन की अपनी भी ख्वाहिश थी जो आज पूरी होने जा रही थी। लेकिन सलमान के होते ये ख्वाहिश अधूरी ही लग रही थी। कोई और शूट शो करो मारो। दोनों ड्रेस को रेजकट करती वो बोली तो मारिया सर हिलाते अलमारी की जानिब आई ताकि कोई और जोड़ा देख सके। पीछे जैसमीन सलमान को एक नजर घूर कर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई थी, लेकिन सलमान उसे फ्लाइंग किस देना नहीं भूला था। जैसू वो ये देखो तुम्हारा फेवरेट कलर। रेड कलर का एक खूबसूरत जोड़ा हाथ में उठाए मारिया बेड की जानिब फिर आई। ये बहुत पलारा प्यारा है। सूट को इश्तियाक भरी नजरों से देखते वो बोली, लेकिन जैसमीन की तारीफ सलमान का पेट खराब कर चुकी थी, क्योंकि वो पलारा सुनने के बाद अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्करों में सुर्ख हो रहा था।
सलमान के सुर्ख चेहरे पर मारिया ने हाथ से इस पर लानत भेजी थी ताकि इसे थोड़ी शर्म आ सके और वो इनके काम में खलल ना डाले। जोका कोजा। सलमान की जानिब देखते जैस्मीन एक दफा फिर अपनी उर्दू का इजहार करना नहीं भूली थी। अब की बार तो मारिया ने भी अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल की थी। मारो, ये रंग तुम्हारे कल्चर में डॉल्फिन पहनती है ना? मारिया के हाथों से सोट लेते जैस्मीन ने इससे कन्फर्म करना चाहा। वाटटट, हमारे कल्चर में डॉल्फिन कब से लाल रंग के ड्रेस पहने लगी है? सलमान ने उछंबे से उन दोनों को देखा था, लेकिन मारिया अब की बार अपना कहकहा कंट्रोल नहीं कर पाई थी। जैसू, वो मेरी जान, डॉल्फिन नहीं, उसे दुल्हन कहते हैं। हंसी को मुश्किल से कंट्रोल करते मारिया ने इसकी दुरुस्तगी करना चाहिए थी, लेकिन मारिया की दुरुस्तगी सलमान को पीठ पकड़ने पर मजबूर कर गई कि वो दोनों हंस हंस कर लौटपोट होने वाले हो गए थे, जबकि जैस्मीन नाराजगी से मारिया को देखने लगी थी, जैसे कहना चाह रही हो तुम भी इस शौके के साथ मिल गई हो। खुदा का वास्ता है, असको सूट बाद में पहनाना, पहले इसकी उर्दू ठीक करो। कभी ये शूट कर रही होती तो कभी रिवर्स करती कोजे को जोका बना रही है, और अब तो हद करते डॉल्फिन को ही लहंगा पहना गई है। अपने ख्यालों में डॉल्फिन को दुल्हन के रूप में सोचते वो जुजरी सी ले गया। या अल्लाह, सलमान जैस्मीन के गुस्से को नजरअंदाज करते बोला था। कमरीना, कमीना। सलमान को नए लक़ब से नवाजती जैस्मीन गुस्से से उठकर बाहर निकल गई। अब ये क्या फरमा कर गई है? सलमान ने ना समझी से मारिया को फिर देखा, जो जैस्मीन का नया लफ्ज सुनते ही हंसने में मसरूफ हो चुकी थी। कमीना कहकर गई है तुम्हें? मारिया ने बेड पर गिरते हुए अपनी हंसी के दौरान सलमान को बताया, जिस पर सलमान की आंखें हैरत से खल गई थीं। वाटट, ये कौन सिखा रहा है उसे? वो सदमे से बोला, लेकिन मारिया को हंसने से फुर्सत मिलती तो बता पाती ना। जैस्मीन से खुद पूछने की नीयत से वो तेजी से कमरे से निकला था। हाल खाना खाने के बाद मारिया ने सबको चाय बना कर दी तो हुस्न साहब अपना कप उठाते स्टडी रूम की जानिब चले गए। जाते हुए वो जैस्मीन को स्टडी रूम में आने का हुक्म सादिर करके गए थे। जैस्मीन ने रोहानसी नजरों से सादिया बेगम और मारिया को देखा था, लेकिन वो दोनों ही इसकी रोहानसी शक्ल को नजरअंदाज करते चाय पीने लगी थीं, और अपनी मदद के लिए वो सलमान शिराजी को कभी नहीं कह सकती थी, जो पहले ही चाय पीने के साथ उसे नजरों में बसा रहा था। ये थकता क्यों नहीं देख देख कर। बुड़बड़ाते हुए वो खड़ी हुई और स्टडी रूम की जानिब चल दी। डैडी के लिए माजरत, बस रमजान की मसरूफियात आप सब जानते हैं। इस किस्त पर अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो आपको लेट नाइट एक और किस्त मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पेज की रीच गिर चुकी है, जो कि एक इंतहाई गलत बात है। दुआ करें मेरे लिए बस अब।